हमारे पापा ने हमको सिखाया मेहनत करना बेटा, क्योंकि मेहनत वो चीज़ है उसी की इज्जत होती है। विरासत में हमें सिर्फ 2 चीज़ मिली, वाकई में 2 चीज़ मिली हैं। इसके आगे पीछे कुछ नहीं मिला। ना ही मुझे पैसा मिला, ना प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मिला, कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ मेरे पापा ने 2 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी दी हैं। एक मेहनत करना, दूसरा ईमानदारी से कोई भी काम करना। ये 2 चीज़ें मेरे पिताजी ने मुझे दी हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग भी इस तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। जो बंदा काम करता है, जो ऊंचाइयों को छूता है, उसकी इज्जत होती है। उसके पास पैसा आएगा, उसकी वजह से इज्जत होगी। और तुम बैठे बैठे बस टल्ली मटल्ली करते रहोगे, कुछ काम धंधा करोगे नहीं, गप्पे हाँकते रहोगे, कोई बिजनेस है नहीं, तो कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम मेहनत करो, मेहनत से सफल हुआ जाता है। किसान साथियों, पैसा कमाने के लिए आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है, या 2 बीघा जमीन है, या 1 एकड़ या आधे एकड़ जमीन है, उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आप पौधारोपण कर लें, आम का बगीचा लग रहा है इजरायली तकनीक के तहत, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। आम का बगीचा लगा सकते हैं, बिही का बगीचा लगा सकते हैं, नींबू का बगीचा लगा सकते हैं। उसके नीचे जो है मुर्गियाँ पाल लें, सीताफल लगा सकते हैं, आप चीकू लगा सकते हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगे। ऊपर से बकरी इसमें नहीं पाल सकते, क्योंकि ऊपर से जो है ये छांव का काम करेगा, नीचे आप फार्मिंग कर सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं। किसान साथियों, मुर्गी में एक अच्छा बेनिफिट है, देसी प्योर गौरान, कोकड़ा कोकड़ी, कुटका कुटकी, आप इस तरीके की मुर्गी जो है प्योर देसी वाली, उसको पाल सकते हैं। उससे को पाल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों, इनकी कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए जो चहल मछली होती है, उन मछलियों का आप इनको सेवन करा सकते हैं। आप खुद भी ला सकते हैं पकड़ करके, या किसी से खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इनकी कैल्शियम की जब पूर्ति कर देंगे तो अंडा उत्पादन बढ़ जाएगा, मांस उत्पादन, इनका वज़न ज़्यादा लेने लगेगा मुर्गा अगर है तो। और मुर्गियों को आप अगर रोज़ 1-2 किलो मछलियाँ खिला देते हैं तो इनसे इनकी जो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, मिनरल मिक्सचर सब की पूर्ति तमाम टोटल। अगर इनको आप 10-15 दिन कंटिन्यू, अगर आपके पास 200 मुर्गियाँ हैं तो 5 किलो मछलियाँ लाकर रोज़ अगर खिला देते हैं, 30 दिन 15 दिन, एक दिन छोड़ के भी खिलाते हैं 10-15 दिन, तो भी इनकी कैल्शियम की पूरी पूर्ति हो जाएगी। किसान साथियों, आपको अगर खेतों वाली मछली मिल जाती, वो भी खिला सकते हैं आप। केकड़े भी खिला सकते हैं, इनको मार के कूट के जो है कुचली बना करके दे सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा दाना मिक्सचर भी कर दो तो खाने लगते हैं। किसान साथियों, अंडा उत्पादन, अगर आप अंडा ले लेते हैं मुर्गियों से डायरेक्टली, अगर आपको 10 से 15 रुपये पर अंडा मिल जाता है तो अंडे का जो है अच्छा बजट निकलता है, और अंडा जो है देसी मुर्गी का अच्छे दामों पे बिक जाता है। ये होलसेल में बता रहा हूँ, 10-15 रुपये होलसेल रेट रहता है। फुटकर रेट 20 से लेकर 25 रुपये, 30 रुपये, जैसा एरिया होता है उस एरिया में बिक सकता है। किसान साथियों, मेहनत तो करना है आपको, यानी ईश्वर को भी याद करना है। अगर ईश्वर आपको धन संपत्ति दे दे, माल दे दे, तो गरीबों को भी देना है। ऐसे गरीब जिनके पति मर गए हैं, बेसहारा औरतें, बेसहारा बुज़ुर्ग लोग होते हैं अपने गांव बस्ती में, उनको भी देना है। गेहूं के 2 टुकड़े होते हैं, गेहूं में जो निशान बना हुआ होता है उसका अर्थ समझता नहीं है कोई। उसका यही एक अर्थ होता है। जब आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, किसी भी धर्म के में चले जाओगे, तो आपको एक एक बारीकी मिल जाएगी। 2 टुकड़े क्यों होते हैं, यानी 2 भाग बनाया है ईश्वर ने। एक तुम्हारे लिए रखा है, और दूसरा जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प करो, ना कि ऐसों की हेल्प करो कि जो पी के टल्ली पड़े रहते हैं। अगर कोई काम करना चाहता है, आप उसकी हेल्प कर दो कि भाई तू अपना पंचर की दुकान खोल ले, कंप्रेसर वगैरह कुछ सामान दिला दो। अगर ईश्वर आपको दिया है, जब आप
तो देने वाला रहता है तो संकेत मिलते हैं। सबसे पहले आपकी टेस्टिंग ली जाती है। ईश्वर क्या टेस्टिंग लेता है। मांगने वाला आएगा, तुम्हारे अंदर अगर खलबली होगी, यानी अगर आपने उसको अच्छे दिल से दे दिया, कुढ़न नहीं हुई आपके दिल में, आपने दे दिया तो आपको और मिलेगा। 100 रुपये अगर खर्च करोगे तो 500 रुपये आएंगे। दारू पी के नहीं, किसी की दवा दिला दो, किसी का कोई ऐसा खास काम है उसको दे दो, कोई गर्भवती महिला है, गरीब अपने आस पड़ोस में है, उसकी हेल्प कर दो, कोई मज़दूर है, वो मज़दूर परेशान है, आप देखते रहते हैं, उसकी हेल्प कर दो। अगर ईश्वर आप 5 करोड़ का मालिक बना दे तो 5 लाख खर्च करने में आप उस दिन थकोगे नहीं ना। आपको जब शुरू से आदत रहेगी आपकी देने की तो आप बेझिझक दे दोगे, और नहीं तो वही कंजूसी बचा के रखो, क्या उखाड़ लोगे। प्रकृति ने अगर आपको दिया है तो आप उसको बांटोगे तो और बढ़ेगा, आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो किसान साथियों, ऐसे काम भी करना चाहिए। और अगर कोई तुमसे मदद मांगता है, दोस्त है, मित्र है या अदर जात का है, और तुम्हें लगता है कि वाकई में ये सच्चा बंदा है और सही बंदा है और इसकी मैं पैसे से मदद कर सकता हूँ, तो उसको बिना ब्याज के पैसे दो। ईश्वर ने तुमको पैसा दिया किया है, तुम राज करोगे जब तक उसकी पीढ़ी रहेगी, और वो बता देगा तो वो भी तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। किसान साथियों, ये नहीं कि आपने 1 लाख दिया तो इतना ब्याज बनेगा। अगर दिया है, आपके पास धन संपत्ति, अगर आप दोगे, बांटोगे तो बढ़ेगा। ऐसों को दो जो वाकई में लेने के योग्य हो। ये नहीं कि गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उनको दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ना दें। जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, वाकई में देख रहे हो कि हाँ भाई ये दारू नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, बहुत सिंपल है, तो उसकी हेल्प मदद कर देना चाहिए। और ईश्वर आपको बेशुमार दौलत देगा, इतनी देगा कि धर उठा नहीं सकोगे। अगर तुम प्रकृति की कुछ नियमों को अगर समझ लोगे, राजा महाराजाओं की, राजा महाराजा ऐसे ही थोड़ा ना बनते थे भैया। राजा लोग बहुत दान करते थे, और लोगों की क्वालिटी देख के दान करते थे। तो अगर किसी को अगर आप दे देते हो तो बैठ के होटल में या आस पड़ोस में चर्चा भी ना करो। आपका काम था, आपने दे दिया, और उधार भी दे रहे हो तो किसी को बताओ मत। ये है कि उसके ऊपर सख्ती भी नहीं करो कि भैया अब तू मेरा पैसा कब देगा, कि उसका जीना ही हराम कर दिए। ये सब भी नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, बहुत से लोग क्या करते हैं, देने के बाद 1000 लोगों को बोनी करते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि मुर्गियों को एक तो सबसे पहले कैल्शियम की पूर्ति करना है, दूसरा इनको कुत्ता बिल्ली से बचाना है, तीसरा गौरान जाति की पालना है, या कि फिर टहनी नस्ल की मुर्गियां भी देसी में आती हैं, उनका वज़न हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, लेंथ, तो टहनी नस्ल की भी मुर्गी पाल सकते हो, उनका भी अच्छा 2 किलो 2.5 किलो वज़न जाता है। किसान साथियों, मुर्गा मुर्गी पाल कर एक अच्छा मोटी रकम कमाई जा सकती है। दुनिया की हर वो चीज़ को हासिल किया जा सकता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर चीज़ ले सकते हो तुम, लेकिन मेहनत करना होगी। बिना मेहनत की कोई चीज़ हासिल नहीं होती। आप सोचो कि हवा में तीर चला लें या शिकार कर लें, तो हवा में कुछ नहीं होता, मेहनत करना होता है, और मेहनत जो करता है वो सफल होकर रहता है। ऐसे बहुत से लोग आपके आस पड़ोस में होंगे जो मेहनत भी बेशुमार करते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, तो वो लोग हमेशा फकीर ही रहते हैं। और जो खुले दिल दिमाग का रहता है, जिसके हाथ खुले रहते हैं, ईश्वर उसको और देता जाता है, इतना देता है कि वाकई में उसको एक दिन ऐसा आएगा कि कहाँ रखूँ, इतना पैसा आ जाता है उसके पास। कंजूसी करना बेकार है, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। यहाँ फालतू में दारू बियर पार्टी हो रही, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी की आप माली मदद करना चाहते हैं तो पैसे से कर सकते हो। वो कोई काम करना चाहता है तो उसको, भीख मांगने वालों को रोकना है, भीख मांगने वालों को रोकना है, किसी काम से उनको लगा देना है अपन को, ये काम करना है अपन को। अगर उसको आप काम से लगा देते हैं तो वो ज़िंदगी भर वो अपना धंधा बिजनेस करता रहेगा। नहीं तो आज तुम 1000 दे दोगे तो वो कल फिर आशा कर लेगा कि भैया आएंगे तो फिर देंगे। तो ऐसा काम करो कि वो धंधा बिजनेस पे अपना लग जाए, क्योंकि मांगना ठीक नहीं है। ईश्वर ने राज करने के लिए पैदा किया है। आप
ज़्यादा नहीं, इजराइल वालों को देख लो, एक किसान भी होगा तो वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है, कितने प्रोडक्ट बिकते हैं उनके, आप दिमाग भी नहीं लगा पाओगे। हिंदुस्तान में आके उनका बिजनेस हो रहा है, कोको कोला, थम्स अप, ये वो, तो उनके अंदर वो हैगा और लोगों के साथ वो करते भी हैं। तो किसान साथियों, आप लोग भी जब बिजनेसमैन बनेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए।